ताइवान पर उस हमले के साथ जो जल, थल और नभ से होने वाला है। सत्ता की शुरुआत सत्ता के उस संघर्ष से करते हैं जिस पर पूरी दुनिया की इस वक्त नजर है, जिसको लेकर डर है कि क्या एक और महायुद्ध शुरू होने वाला है। पिछले 5 दिनों से चीन और ताइवान का तनाव युद्ध वाले मोड में है। आपको एक ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस वक्त चीन और ताइवान के बीच युद्ध वाले तनाव का स्टेटस क्या है। देखा जाए तो इस वक्त ताइवान को चारों तरफ से चीन ने घेर रखा। चीन के जहाज हैं, वॉरशिप है, लेकिन ताइवान की तैयारी भी कम नहीं है। अब तक चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को ऐसा लग रहा था कि पनिशमेंट ड्रिल से ताइवान डर जाएगा, नए राष्ट्रपति ताइवान के डर जाएंगे। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ताइवान भी ताकतवर चीन को टक्कर देने के लिए तैयारी कर चुका है। चीन और ताइवान के बीच स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि किसी भी वक्त एक चिंगारी युद्ध में बदल सकती है। चीन और ताइवान में वीडियो वॉर का डिस्ट्रॉयर राउंड शुरू हो चुका है। पहले चीन ने पनिशमेंट ड्रिल के जरिए ताइवान को चारों तरफ से घेरा था, अब चारों तरफ से हमले की तैयारी है। इसके अलावा चीन के H-6 बॉम्बर भी ताइवान के आसमान में उड़ान भर रहे हैं। दावा है कि चीन जल, जमीन, आसमान तीनों तरफ से हमला करेगा। वहीं चीन को जवाब देने के लिए ताइवान ने कई तैयारियां करनी है, लेकिन अंडरग्राउंड वाला प्लान जिनपिंग के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। आगे आपको चीन के अटैक प्लान की जानकारी विस्तार से देंगे। पहले देखिए कि कैसे चीन और ताइवान के बीच वीडियो वॉर शुरू हो चुका है। पहले चीन की ओर से अभ्यास वाले घातक हथियारों का वीडियो जारी किया गया। अब ताइवान ने जिनपिंग की सेना को न सिर्फ जवाब दिया बल्कि संदेश भी दे दिया है कि हम हर हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। चीन की मिलिट्री ड्रिल पर ताइवान की नेवी ने मोबाइल मिसाइल ट्रक का वीडियो जारी किया है। ताइवान की समुद्री सीमा में चीन के वॉरशिप घुसने के बाद और उससे निपटने के लिए ताइवान ने मिसाइल ट्रक का डिप्लॉयमेंट किया है। और इस वीडियो को जारी करके ताइवान नेवी ने बता दिया कि अगर चीन ने कोई हरकत की तो जवाब करारा होगा। ताइवान नेवी की ओर से जारी इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे मोबाइल मिसाइल यूनिट को कमांड मिलते ही कई मिसाइलों से लैस ट्रक टैक्टिकल पोजीशन पर आ गए। ताइवान की मरीन कॉर्प्स के साथ मोबाइल यूनिट ने मोर्चा संभाल लिया। युद्ध के दौरान भी ताइवान के जवान कुछ इसी तरह जिनपिंग की रेड आर्मी को जवाब देंगे। अब आपको जिनपिंग सेना के जंगी वीडियो दिखाते हैं। ये तस्वीरें चीनी सेना के दूसरे दिन के अभ्यास की हैं, जब रेड आर्मी समंदर की लहरों पर अपने घातक जहाजों के साथ हमले की प्रैक्टिस कर रही है। ताइवान की सेना ने अपने जल क्षेत्र में चीन के वॉरशिप को ट्रैक किया है। रेड आर्मी की ओर से हमले के प्रैक्टिस वाले दूसरे वीडियो में युद्ध के शोले हैं। दावा है कि चीन की नौसेना के 27 जहाज और 62 लड़ाकू विमान ताइवान सीमा के करीब आ गए थे। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार चीन के 47 विमान ताइवान स्ट्रेट की मध्य रेखा को पार करके ताइवान दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व इलाके में घुसे थे। हालांकि चीन की सेना की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि अभ्यास सिर्फ ताइवान पर कब्जा करने की क्षमता को टेस्ट करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि जिनपिंग मौके का फायदा उठाकर वन चाइना पॉलिसी वाला मन बना चुके हैं। ताइवान पर कब्जे की तैयारी पूरी कर चुके हैं। अब बात करते हैं चीन के उस बॉम्बर की जिसकी उड़ान ने ताइवान को परेशान कर दिया। ये तस्वीरें देखिए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीन के होंग 6 के बॉम्बर और J-16 फाइटर जेट का वीडियो जारी किया है। यह बताया जा रहा है कि स्वॉर्ड 202A अभ्यास यानी पनिशमेंट ड्रिल के दौरान चीन की सेना ने इसका दम दिखाया। लेकिन सवाल है, ऐसी स्थिति में इसके मायने क्या है?
क्योंकि चीन का H-6 बॉम्बर कोई साधारण हथियार नहीं है। यह 2 इंजन वाला बम वर्षक विमान है जो कि कंपेयर किया जाता है अमेरिका के B-52 बॉम्बर से। चीन ने अपने H-6 बम वर्षक को अपने 7 एयरबेस पर तैनात किया है। H-6 बम वर्षक की टॉप स्पीड 1000 से ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 6000 किलोमीटर है, वही कॉम्बैट रेंज 1800 किलोमीटर है। चीन की वायुसेना के पास 231 H-6 विमान है, लेकिन जो वीडियो सामने आया, एक बार फिर से उसको प्ले करिए, पहले वाले को, दिखाया गया कि ताइवान ने उसको लॉक कर दिया है, यानी कि ताइवान के फाइटर जेट के निशाने पर आ चुका था, ऐसा भी कहा जा रहा है। अब आपको बता दें कि कैसे ताइवान चीन के अटैक प्लान के खिलाफ काउंटर अटैक वाला प्लान बना रहा है। दरअसल ताइवान के पास चीन के कई डिस्ट्रॉयर मौजूद थे। चीनी डिस्ट्रॉयर को लेकर ताइवान में हाई अलर्ट। चीन के डिस्ट्रॉयर पर ताइवान की निगरानी का वीडियो सामने आ चुका है, जिसमें ताइवान के जवान, यह है वो वीडियो, चीन की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। सिर्फ डिस्ट्रॉयर ही नहीं बल्कि चीनी फाइटर जेट्स भी, चीनी फाइटर जेट पर भी ताइवान की पैनी नजर है। ताइवान चीन के J-16 फाइटर, चीनी बॉम्बर H-6 की मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है। अटैक के डर को देखते हुए ताइवान के एयर स्पेस में अलर्ट है। ताइवान की अगली तैयारी पेट्रियट वाली है। यह है वो पेट्रियट जो उसको अमेरिका से मिले हैं, जिसके लिए पूरी ताकत लगा दी थी यूक्रेन ने। ताइवान में पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है। चीनी ड्रिल वाले क्षेत्र में पेट्रियट सिस्टम की तैनाती की गई है। ताइवान की स्ट्रैटेजिक पोजीशन पर पेट्रियट तैनात है। आपको बता दें कि ताइवान को अमेरिका से यह पेट्रियट सिस्टम मिला। अब आपको सिर्फ 5 पॉइंट में चीन के अटैक प्लान की जानकारी दे देते हैं। नंबर 1, चीन ताइवान को चारों ओर से घेरेगा। यह है पहला पॉइंट, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं यहां। फिर नंबर 2, समंदर और आसमान से किलेबंदी करेगा। नंबर 3, चीन ताइवान का विदेशी मिलिट्री सपोर्ट रोकेगा। ये जो ताइवान स्ट्रेट है वहां पर ताइवान की चौतरफा घेराबंदी के बाद चीन हमला करेगा। चीन को ऐसा लग रहा है कि मिलिट्री सपोर्ट रुकने के डर से ताइवान सरेंडर कर देगा। ये शतरंज की चाल नहीं है, ये वॉर गेम है। शी जिनपिंग अपने कमरे में बैठकर शतरंज की चालें चढ़ सकते हैं, लेकिन अमेरिका और नेटो शांत नहीं बैठेंगे। यह तो चीन के अटैक प्लान का सिर्फ ब्लूप्रिंट है। आपको हमले वाला वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें चीन के सैनिक लगातार अभ्यास कर रहे हैं। इस बीच चीन ने ताइवान को धमकी भी दी है। चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि ताइवान के राष्ट्रपति आग से खेल रहे हैं। आग से खेलने वाले अक्सर खुद जल जाते हैं। चीन और ताइवान के बीच युद्ध की आशंकाओं पर हमने 120 सेकंड की वीडियो रील तैयार की, खुद देखा। ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंग-ते की शपथ लेते ही चीन मानो एक बहुत बड़े गुस्से में आ गया, क्योंकि लाई चिंग-ते को वो देशद्रोही मानते हैं। चीन ने शुरू से ताइवान को अपना हिस्सा माना है और एक बार नहीं अनेकों बार उन्होंने युद्धाभ्यास किए, ताइवान के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर डाले। हर तरह की फोर्सेस डिप्लॉय कर दी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा फौजी जमावड़ा चीन ने किया। ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, मीडियम लाइन को पार कर रहे हैं। ताइवान ने उसके लिए कोस्टल डिफेंस, जिसको कहते हैं कि जहाँ तटीय इलाके हैं वहाँ पर पूरी तरह से डिफेंसेस बनाए हुए हैं, कंक्रीट के और बंकर्स बनाए हुए हैं। वहाँ पे आर्टिलरी लगाई हुई है, मिसाइल्स लगाए हुए हैं। वो जो पनिशमेंट ड्रिल है, जिस प्रकार से घेरा डाल के उन्होंने कार्रवाई की, वो एक तरह से वो जानना चाह रहे थे, अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, रिहर्सल भी चल रहे थे उनके, कि अगर हमको करना पड़ा तो किस प्रकार से किया जाएगा। चीन के हमले से बचने के लिए और करारा जवाब देने के लिए ताइवान ने बड़ी तैयारी की है। ताइवान की नेवी, एयरफोर्स और आर्मी सुपर अलर्ट पर है। ताइवान ने राजधानी ताइपे की सुरक्षा बढ़ा दी है। ताइपे की सुरक्षा में ताइवान के फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं। ताइवान की वायुसेना में H-6 बॉम्बर पर नजर है। चीनी डिस्ट्रॉयर पर ताइवानी नेवी नजर रख रही है।
सभी स्ट्रैटेजिक पोजीशन पर पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। चीनी ड्रिल वाले क्षेत्र में ताइवान के एंटी शिप मिसाइल सिस्टम तैनात है। हमले की स्थिति में चीन के खिलाफ ताइवान की पूरी अंडरग्राउंड तैयारी है। ताइवान के अंडरग्राउंड एयरबेस पर अटैक मोड में F-16 फाइटर जेट तैनात है। ध्यान से देखिएगा, ये जेट्स एमराम और हार्पून एंटी शिप मिसाइल से लैस हैं, अमेरिकन मिसाइल्स हैं। इसके अलावा ताइवान के चियाशान एयरबेस से जुड़े हैं अंडरग्राउंड हैंगर्स। ताइवान के ईस्ट कोस्ट पर यह चियाशान एयरबेस है। इन्हीं बंकर्स में ताइवान अपने फाइटर जेट्स को सुरक्षित रखता है। यानी दोनों ही देश पूरी तरह तैयार है। बस एक चिंगारी इस तनाव को युद्ध में बदल सकती है। ग्लोबल सत्ता को प्रभावित करने वाली इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ताइवान के हालात को देखते हुए अभी भी अमेरिका के वॉरशिप्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका पूरी तरीके से एंगेज हो गया है मिडिल ईस्ट में, हूती से निपटने में, और दूसरा फ्रंट है यूक्रेन। क्या होगा आगे?